हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। शेष तुम तीन ही हो अभी तक, कोई आया ही नहीं है। हरिओम आ गया। हाँ जी, हमारा एक बच्चा और आ गया, शिवानी। सर वो क्या था, वो क्या आ रहा था, वो एरर वो सिस्टम चल रहा तुम्हारा अभी? अभी हम्म, सर एक मैं ला, ऑन ला करूँ ना? कर लो करूं सर ऑन? कर लो। ओके सर कर रहा हूँ। नहीं, जब तक आप कर लो आपका जल्दी हो जाएगा तो। सर मैंने ओपन कर लिया। वो भी ऑन कर लो, एनी डेस्क। सर ऑन कर लिया। कर लिया? यस सर। ठीक है। सर 933 933 390 आगे 110। एक्सेप्ट करना है एक बार। वहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए आएगा, एक्सेप्ट कर लो। सर हो गया। क्या दिक्कत है जरा बताओ। सर एक बार आप नोटपैड में भी खुद ही देख लो, उसमें मैंने ऑन करा था तो नहीं हो रहा था, वो क्रोम पे नहीं आ रही, उसकी फाइल ओपन नहीं हो रही। हो तो रहा है वो। सर ये रन नहीं हो रहा क्रोम पे। मेरा नहीं हो रहा क्रोम पे। वो नहीं मिल रहा ना इसको। कोई नहीं, आप ऐसे फाइल में जाओ,
आपने सेव उसको डॉक्यूमेंट में कर रखा है? यस सर। ठीक है, ये रही फाइल। राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाओ, Chrome, कमांड नहीं दे रहा ये। कोई नहीं, आप जहां पर सेव करते हो वहां पर जाओ, ऐसे करके, और उसका से डबल क्लिक कर दो बस। आओ तो है। ओके सर। सर वैसे नहीं हो रहा था तो। कोई नहीं, वैसे कर लो। जैसे डॉक्यूमेंट में है तो माई कंप्यूटर में जाओ, डॉक्यूमेंट में जाओ, ये डबल क्लिक कर दो बस, हो गया हूँ। ठीक है। सर इसमें टर्बो सी भी नहीं चल रहा। हाँ, टर्बो सी। डाउनलोड्स में है शायद से। हाँ है। सर मैंने डिलीट कर दिया था इसमें से सब कुछ। माई एसक्यूएल तो है सर, ये रहा लास्ट में। डल गया था वो। नहीं सर, इसको ले भी मना कर दिया उसने। मतलब नेट फ्रेमवर्क का पता नहीं उसने क्या बोला था कि न्यू वर्जन चाहिए, तो उन्होंने फिर मना कर दिया। नहीं। नेट है ना आपके पास? यस सर है। 1 मिनट विद्यार्थी हो, थोड़ा सा वेट करना है, 1 मिनट में उनका सेटअप कर। बस एक ही प्रैक्टिस करिए बेटा, हाय जी। सर ये उस दिन से तो अब चला है, इसमें चल ही नहीं रहा था मेरा नोटपैड। नोट पैड तो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, आपने दिमाग नहीं लगाया। कैसे काम नहीं करा था, ऐसे काम कर लेते। सर अब मैं प्रैक्टिस कर लूंगी पूरी कंप्लीट। ये कौन सी लैंग्वेज है भाई?
क्या था डॉट नेट 4.5 था ना मेरा? तब 4.7.2 ऐसे कुछ था। कितनी देर में लॉगिन होगा ये? अगला चैप्टर नोट करो जब तक, जे क्वेरी, जब तक वो हो रहा है। लिखो जे क्वेरी, अभी मैं करवाता हूँ। ठीक है, अगला चैप्टर है जे क्वेरी। ये होता है जे क्वेरी। ठीक है, इतना लिखो, इतना लिख के हैंड रेस करो एक बार फटाफट। फिर मुझे ऊपर करना पड़ेगा स्क्रॉल अप। जे को लिख के जो सिलेक्ट किया नोट हो गया। ठीक है, इतना नोट करो। ठीक है, तो हो जाए तो हैंड रेस करना।
भावना का नोट हो गया? एक बार दोबारा एक्सेप्ट करना नेहा, कैंसिल हो गया वो। ये नोट करो, यहाँ तक। एक यहाँ पे फीचर आता है, नेहा स्क्रीन पे देखो अपनी, वो आ नहीं रहा, ठीक है? यस सर। सर ये मैंने कल भी देखा था, यहाँ पे आ ही नहीं रहा था वो कुछ भी इस बॉक्स में। मुझे यहाँ पर उसको इनेबल करना पड़ेगा। तुम विंडो डाल लेना अपना इसमें। ठीक है, इसमें डॉट नेट फ्रेमवर्क डल गया है, इसको रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है ये सिस्टम को। तो सर मैं कर लूँ एक बार रीस्टार्ट इसे? एक मिनट रुक जाओ। आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बहुत लो है। सर ये तो मेरे को, क्या बोल रहे हो? सर ये बहुत पहले का लिया हुआ है, 8 इयर्स हो गए इसको लिए हुए। अच्छा अच्छा, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बहुत लो है, ठीक है? तो इसमें दिक्कत ओके आएगी सर। क्योंकि 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, क्योंकि 2 GB रैम के हिसाब से 32 बिट ही डलेगा। 32 बिट के लिए सिस्टम कॉम्पेटेबिलिटी सॉफ्टवेयर डाउनलोड पड़ेंगे। आपने 64 बिट के डाउनलोड कर लिए होंगे, तो आपको 32 बिट डाउनलोड करना पड़ेगा आपको सारे सॉफ्टवेयर, ठीक है? तभी ओके होगा। सर। यानी माई स्क्वायर 32 बिट डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है? टर्बो सी भी ओके 32 सर। बिट डाउनलोड करना पड़ेगा।
लिख के स्पेसिफाई करना पड़ेगा 32 बिट। ओके सर। ठीक है, तब चल जाएगा, क्योंकि आपका सब सिस्टम में जो नेचुरल जो बिट आती है वो 64 बिट की देते हैं राउंड करके वो, क्योंकि नेचुरल आजकल हर किसी के पास 4 GB रैम होती है ना। ओके सर। ये तो आपका सिस्टम में 2 GB रैम है और 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, क्योंकि 2 GB रैम में 32 बिट ही सपोर्ट करता है, तो उसको ध्यान में रख के आपको कर लेना। ठीक है, 32 बिट ओके डाउनलोड कर सर। लेना। तो ठीक है, सो कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। शुक्ला आपके पास भी ये दिक्कत आ रही है? अगर सबने नोट कर लिया हो तो हैंड रेस कर लेना। शुक्ला आपके पास भी ये दिक्कत आ रही है? आनंद शुक्ला। सर हाँ बोलो। वो एसक्यूएल तो डाउनलोड कर लिया है मैंने, फिर इंस्टॉल करना नहीं आ रहा मेरे को। पता नहीं क्या क्या बोल रहा है वो। बोल रहा है क्या क्या बोल रहा है? बोल रहा है। बोल रहा है। हाँ बोल रहा है ना, बोलना नहीं होता। और बोल रहा है। और और जो सर वो सेंड करा था वो दिक्कत आ रही है। एनी टेक्स्ट डला हुआ बताऊं है? आईडी? वो तो हाँ, मेरी जैसी आईडी दिक्कत बताऊं? थी। आईडी बताऊं सर? बताओ। भाई लिख के बोल दो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। सबका नोट हो गया क्या ये? जो सिलेक्ट कर रखा है? भावना का हो गया नोट, हरिओम का हो गया नोट, दीपिका का हो गया नोट। सर बताऊं आईडी? बताओ बताओ। 825 हाँ 475 आगे। 570। एक्सेप्ट करो। ये लिखो हेडिंग, कैसे कैसे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जेक्वेरी के अंदर। या तो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो उसको रहने दो। नो कर दूं? यस करो, आप तो वहां पे एक्सेप्ट करो उसको। करा ही नहीं क्या अभी तक? सर कर लिया एक्सेप्ट। अच्छा, एक मिनट।
कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये लिखो स्लाइड इफेक्ट, ठीक है। और इतना लिखो, तुम्हारे में इंस्टॉल नहीं हो रहा, तुम्हारा तो इंटरनेट बहुत स्लो है। आनंद यार तेरा इंटरनेट तो बहुत स्लो चल रहा है। आनंद दोबारा एक्सेप्ट करना रिक्वेस्ट को, दोबारा एक्सेप्ट करो। यस सर कर रहा हूँ। भावना का नोट हो गया, हरिओम का नोट हो गया, नेहा का नोट हो गया, शिवानी का नोट हो गया। कर लिया सर। कहाँ पे है वो सॉफ्टवेयर? सर डाउनलोड में है। बहुत स्लो है भाई। कौन सा डाउनलोड किया है ये एसक्यूएल एक्सप्रेस? इसको डाउनलोड कर लिएगा तुमने एसक्यूएल सर्वर? ये सर हरिओम ने डाउनलोड करवाया है। नहीं नहीं ठीक है। सिस्टम बहुत हैंग होगा, याद रखना। नोट हो गया सभी का? सर रैम डलवा लूँ तो 2 GB के एक्स्ट्रा, और क्योंकि इसमें 2 स्लॉट हैं रैम के। लगवा लो। फिर सही, फिर तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कौन सी है, DDR2 है 3 है? ये नहीं पता सर। देख के बताना एक बार। ठीक है।
वहां पे लिखा होता है रैम स्लॉट के वहीं पे DDR2 या रैम पे लिखा होता है। ओके सर, बता दूंगा। यस करो यस। ये टेबल बनाओ, फिर ऊपर लेके चलूंगा। इसके अंदर 3 मेथड होते हैं, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन और स्लाइड टॉगल। स्लाइड डाउन अभी नोट करो, ठीक है। देख लेना यहाँ पर सिलेक्टर है, फिर डॉट है, फिर स्लाइड डाउन है, फिर स्पीड है, ठीक है। ये नोट करो, हो जाए तो हैंड रेस्ट करना, फिर ऊपर लेके चलूंगा मैं। सर मैंने अभी इसमें टर्बो सी डाउनलोड करा था। फिर तो इसमें ये अब ये नेट फ्रेमवर्क का वर्जन 4.7 मांग रहा है। वो जो मैंने डाउनलोड किया था ना, यस सर। 4.8 वाला, वो लगा दो डाउनलोड पे। ओके सर। आनंद, ये जो लिखा आ रहा है ना, न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन और ऐड फीचर टू एन एग्जिस्टिंग इंस्टॉल, इस पे क्लिक करना। क्लिक नहीं हो रहा मेरे यहाँ से। इस फर्स्ट वाले पे सर? हाँ, न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन वाले पे क्लिक करो, क्योंकि आपके नेट स्लो हो गया ना, तो मेरे को दिख नहीं रहा कुछ। भावना ने नोट कर लिया। दीपिका ने नोट कर लिया। हो गया, क्लिक कर दिया उस पर क्लिक। यस सर। मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, पहले बता रहा हूँ। सर इसमें कुछ रूल चेक इन प्रोग्रेस हो रहा है। अच्छा अच्छा, देखो यार, तुम थोड़ा सा तेज नेट लेके वो आओ, हो तभी मेरे गया। को। यार यूट्यूब से देख लेना कैसे इंस्टॉल करते, लिखना हाउ टू इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर 2012, यूट्यूब पे लिखना सिखा देगा, ठीक है। ओके सर। लेकिन मेरे को दिख नहीं रहा। सर ये आया तो है कुछ। इसको नोट करो, फिर मैं कोड कराता हूँ। हेलो। सर
वो आनंद, सर इसमें कुछ डाउनलोड हो रहा है। हाँ वो डाउनलोड हो गया, वो फाइल होती है वो डाउनलोड होगी, होने दो उसको। 26 MB की है। हाँ वो होती है, ये नोट नोट करो, स्क्रीन पर आया नोट करो। मेरा कट गया आपका एनी टेस्ट, ठीक है, मेरे को दिख नहीं रहा कुछ पहले बताओ। ओके सर, ये कुछ अपडेट आया था, फिर उसने अपडेट स्कैन करा, वो जो अपडेट आया था उसको डाउनलोड कर रहा है। होगा होगा, वो नेसेसरी फाइल्स होती हैं जिसको वो डाउनलोड करता है। ओके सर, हो रहा है वो कुछ। अरे वाईफाई लगवा लो घर में, सबसे बढ़िया रहता है, 500 रुपये तो लगते हैं। 500 रुपये लगते हैं, आराम से टेंशन फ्री रहो। क्यों, मेरे को तो तुम लगाते हो महीने में 10 रुपये 20 रुपये बचा, वो 600 रुपये हो जाते सर हैं डेली के। स्पीड तो आ रही है मेरी, 700 KB 800 KB। मेरे तक तुम्हारे वहाँ ढंग से आ नहीं पा रही, लैग हो क्या आ रही है। भाई आजकल का जमाना है 50 Mbps का, तुम 1 MB से भी कम की स्पीड चला रहे हो तो कहाँ से चलेगा। अगर तुम डेली का 20 रुपये भी बचाओगे ना, तब भी तुम्हारा इंटरनेट खर्चा निकल जाएगा महीने का। 50 100 रुपये वाईफाई तो लगवाऊंगा। वाईफाई लगवा लो, बस है, हाँ किसी चीज की नहीं है। देखो अब मैं, हो गया ना नोट सबका, अब कोडिंग पे लेके चल रहा हूँ मैं। देखो jQuery का यूज होता है आपका विजुअल इफेक्ट्स डालने के लिए, ठीक है, अपने वेब पेज पे, ठीक है। तो उससे पहले आपको सबसे पहले jQuery की एक फाइल होती है, एक फ्री सोर्स कोड होता है जिसको आपको अटैच करना पड़ता है अपनी मेन फाइल के साथ। तो आपको ब्राउजर पे जाके लिखना है jQuery, ठीक है, डाउनलोड। jQuery डाउनलोड होगे, वेबसाइट आएगी jQuery की, आप यहाँ पर जाएंगे jQuery की वेबसाइट पे। अरे वो लगवा लो, तुम्हारे वहां पे हो ना वो इंटरनेट की सेवा, उसकी, जियो की या किसी और चीज की, वो लगवा लो तुम, बढ़िया रहेगा, जियो फाइबर की। अब देखो जैसे कि यहाँ पर आया, यहाँ पर आ रहा है काफी सारे, तो एक होता है अनकम्प्रेस्ड, इस पर क्लिक करोगे ना तो तुम्हें बहुत सारा कोर्स, ये बहुत सारा कोड मिलेगा, ठीक है। और एक होता है कंप्रेस्ड, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो एक ये बहुत सारा कोड कोड मिलेगा, ठीक है। इस पे क्या, किसी पे क्लिक करके आपको कंट्रोल A करना है और कंट्रोल C करना है, ठीक है, यानी कॉपी कर लेना है इसको। कॉपी करने के बाद नोटपैड खोलना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट हो जाएगा तो बस सेव करना है और इसको कुछ भी नाम दे दो आप, ठीक है, जैसे कि मैंने दे दिया jq.js, ठीक है। jQuery की फाइल क्या होती है, जावास्क्रिप्ट की फाइल ही होती है, तो मैंने लिख दिया jq.js, यानी मेरी jQuery की फाइल है ये। तो देखो मेरी एक jQuery की फाइल है भाई ये, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको भी सिखाया डेस्कटॉप पे, क्योंकि मैंने पहले बना के रख रही है। देखो मेरी एक jQuery की पहले से ही फाइल है, तो डाउनलोड, अब तो मैं डाउनलोड करना मैंने सिखा दिया, ठीक है। तो कि कैसे आपको डाउनलोड कर सकते हो jQuery को। अब जैसे कि मुझे इस फाइल को ऐड कराना है, तो मैं गया अपना, इस फाइल पर आता हूँ मैं,
और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, ठीक है, src इज इक्वल टू jq.js, ठीक है। ये मेरी कनेक्ट हो जाएगी जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है। टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। ये मेरी क्या हो गई, जावास्क्रिप्ट की फाइल अटैच हो गई। अब हमने जो देखा यहाँ पर स्लाइड अप स्लाइड डाउन देखा, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरीके की स्लाइडर की फॉर्म में होता है। जैसे कि आपको देखा होगा आपने कि किसी एक पोर्शन पे क्लिक करते हो तो डाउन होके डेटा प्रिंट होता है। तो जैसे कि मैंने एक डिव बनाया, ठीक है, 2 डिव बना रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो, ठीक है, और क्लास d1 कॉपी करके पेस्ट क्लास d2, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्टाइल टैग लगाया और यहाँ पर लिखा मैंने .d1, ठीक है। ये मेरा ना पुराना वर्जन का डला हुआ है इसलिए यहाँ पर चल जाता है, ठीक है। तुम्हारा नया वर्जन का है, खुलेगा लॉकडाउन तब मैं दे दूंगा तुम लोगों को। ऐसे ही मैंने D2 पे भी लगा दिया, ठीक है। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं, जैसे कि मेरा डिव है ना ये हेलो वाला, अगर मैं हेलो वाले पे क्लिक करूँ तो ISCS स्लाइड डाउन होके आए नीचे से, अभी तो दिख रहा है। तो इसका डिस्प्ले का कर दिया मैंने मैम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अभी दिखेगा नहीं, यानी मेरे को क्या करना है, जैसे इस पर क्लिक हो तो स्लाइड डाउन होके आए। तो अब मेरे को यहाँ पर जे क्वेरी का कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखो स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट, ठीक है। अब जे क्वेरी लगाना, जे क्वेरी लगाने के बताया था डॉक्यूमेंट डॉट रेडी आता है, आपको सिर्फ ये फंक्शन उठा लेना है, ठीक है। अभी समझाता हूँ करता क्या है ये। ठीक है, बताया था डॉक्यूमेंट और रेडी जो फंक्शन होता है आपका jQuery के फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। यानी आपका जो जहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉलर का निशान क्या होता है, आपके jQuery
के फंक्शन को डिनोट करने में हेल्प करता है। अब जैसे कि मैंने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी एक फंक्शन किया, उसके अंदर एक डमी फंक्शन कॉल किया, ठीक है, फिर उसकी बॉडी बनाई, फिर मैंने लगाया डॉलर, मैंने यहाँ पे लिख दिया .d1, ठीक है, d1 क्या है मेरा, div1। अगर उस पर क्लिक होता है तो क्लिक होते ही एक फंक्शन मेरा कॉल हो, ठीक है, और फंक्शन कॉल होते ही क्या करूं मैं, अपना d2 को क्या कर दूं, डाउन, ठीक है। डी देखो लिखा है डॉट, मतलब किसको रिप्रेजेंट कर, क्लास को, तो .d1, अगर d1 पे क्लिक हो रहा है फंक्शन कॉल करो, और d2 क्या कर दो, स्लाइड डाउन कर दो। एक बार देख लेते हैं, स्लाइड डाउन का डी बड़ा ही होता है ना, हाँ बड़ा ही हुआ, ठीक है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, ठीक है, फिर क्लिक करते हैं तो देखो स्लाइड डाउन होके आया, ICS, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने उस हेलो पे क्लिक किया, हेलो पे क्या है, d1 है, d1 किसका है, इसका है, और जैसे ही उस हेलो पे क्लिक किया तो क्या हुआ, क्लिक हुआ, लिखाएगा क्लिक होगा, तो फंक्शन कॉल हो, उसके अंदर क्या करो, डी मतलब d2 को क्या कर दो, स्लाइड डाउन कर दो। यहाँ पर आप स्पीड भी स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि 5000 माइल सेकेंड, यानी हो गया 5 सेकेंड, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, उस पर क्लिक किया, तो ये देखो 5 सेकंड में आएगा, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, अब जैसे कि स्लाइड डाउन है, स्लाइड अप है, स्लाइड अप तो देखो होगा नहीं, क्योंकि मैंने स्लाइड अप होगा तो ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर तो दिखेगा ही नहीं। और जैसे कि आपने देखा होगा, आपका फोन में एक ब्लूटूथ का बटन होता है, ठीक है, ब्लूटूथ का बटन पे क्या होता है, उसी बटन पे क्लिक करते हो तो ऑन हो जाता है ब्लूटूथ, उसी बटन पे क्लिक करते हो तो ऑफ हो जाता है ब्लूटूथ। जैसे कि तुम्हारा मोबाइल डेटा वाला होता है, अगर मोबाइल डेटा वाले पे क्लिक करते हो तो मोबाइल डेटा ऑफ हो जाता है, उसी पे क्लिक करते हो तो ऑन हो जाता है, तो उस बटन को कहते हैं टॉगल बटन। तो जैसे कि आप, मैंने यहाँ पर लिख दिया स्लाइड टॉगल, तो एज अ जो मेरा हेलो है वो टॉगल के रूप में काम करेगा। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो 5 सेकंड की फॉर्म में इसने स्लाइड डाउन किया, जैसे इस पर दोबारा क्लिक करूंगा तो स्लाइड अप ले जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से जो टॉगल होता है वो ऑन ऑफ का काम करता है, ठीक है। तो जैसे कि इसको आप यहाँ पे स्पीड दे दो, स्लो कर दो, ठीक है, क्लिक किया, ठीक है, फास्ट लिख दोगे तो और तेज हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने उसको हटा दिया, स्लाइड टॉगल हो गया। स्लाइड टॉगल मतलब ऑन ऑफ का बटन बन जाता है, यानी इस पे क्लिक करूंगा तो आएगा, इस पे क्लिक करूंगा तो हट जाएगा, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, अभी इसके अंदर और भी है, तो लो उसको नोट करो इस पूरे प्रोग्राम को, ठीक है। जे क्वेरी को आपको डाउन करना कंपलसरी, ध्यान रखना, जे क्वेरी कैसे डाउन करते हो मैं सिखा भी दिया है, ठीक है। लो इसको नोट करो। मेरा माउस का स्क्रोल खराब हो गया, जब तक मैं अदर काम कर
स्क्रॉल अप करूँ क्या? स्क्रॉल अप कर रहा हूँ मैं। हो जाए तो हैंड रेस कर देना। आनंद का हो गया, भावना का हो गया नोट। हो गया नोट, आनंद का नोट हो गया। नेहा का भी नोट हो गया, नेहा का भी नोट हो गया, हरिओम का भी नोट हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर।